जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। आपका मेरे गणपति जी वाली सीरीज़ में स्वागत है। आज भगवान के बैठाने का छठा दिन है और मैं आरती की मैंने तैयारी शुरू कर दी। और ये देखिए ये मेरे साथ ये भी बैठी है। इसका ये देखो काट रही है। हेलो कर लीजिए। हेलो हेलो लारा हेलो। ये हमेशा बगल में आके मेरे पास बैठ जाती है जैसे ही मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे कुछ बताया था आपको कि मैं कुछ भगवान के चमत्कार आपसे डिस्कस करूंगी, मिरेकल्स डिस्कस करूंगी, पर मैं उसके पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपको जो मेरे ज्ञान की बातें नहीं हैं। पर मैं ज्ञान की बातें बता के आपको बोर नहीं करूँगी। पर मुझे फ़ौज की जो एक सबसे अच्छी बात लगती है कि हम लोग हर जगह पे हर तरह का त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो मुझे एक चीज़ मैंने अच्छी सीखी कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ तो मैंने एक चीज़ पाया कि मैंने कभी भी इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि किस जिससे मैं मिल रही हूँ किस धर्म का है, क्या जाति है। मैं इस तरह के सवाल पूछती भी नहीं क्योंकि आदत ही पड़ी हुई हम लोग की सब तरह के सेलिब्रेशन को करने की। आपको बिलीव नहीं होगे कि लेह में भी एकदम उसी तरह से गणेशोत्सव मन रहा है जैसे कि बॉम्बे में मन रहा है। उसी तरह ढोल, उसी तरह ताशे, उसी तरह का डांस, उसी तरह का विसर्जन, वैसे ही स्थापना भगवान की, एक एक ट्रेडिशन वैसे ही फॉलो हो रहा है। हम लोग के यहाँ हर जगह पंडित रहते हैं, मंदिर हमारे जाते हैं साथ में, और एक ही मंदिर में आपको एक ही स्पॉट पे सारे धर्मों की स्थापना दिख जाएगी। तो सर्व धर्म का जो सम्मान होता है वो एक्चुअली में रियलिटी में फ़ौज में है, क्योंकि फ़ौजी को एक ही धर्म अपना पता है, देश के प्रति प्यार और देश के प्रति बलिदान। तो हम इसी धर्म को फॉलो करते हैं। आइए हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। मुझे पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है, मुझे बताना भी चाहिए आपको ये बात कि नहीं बताना चाहिए, पर मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि शायद मैं किसी की लाइफ में बदलाव ला पाऊँ, किसी भी एक आदमी की लाइफ में बदलाव पाऊँ अपनी इस कहानी को सुना के, जिसमें कहीं ना कहीं मिरेकल है और एक आपके मनोबल की टेस्टिंग भी है। ये मनोबल बढ़ाया कैसे? मैंने मेडिटेशन कर करके, भगवान का ध्यान कर करके। आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे बेटे के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ और काफ़ी लंबा पीरियड 15 से 20 साल हमारी लाइफ में ऐसा चला जब मैं दिन रात उसी के साथ बिजी रहती थी। आप सोचिए आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट हो पर उसकी नॉर्मल स्कूलिंग ना हो पाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही हम भी एज ए पेरेंट हमको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी क्योंकि मेरा बेटा पढ़ना चाहता था और मैं रात दिन लेके उसको जूझी रहती थी। बट मैंने एक नॉर्मल स्कूल में बताया कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, दे आर नॉट स्पेशल चिल्ड्रन बट दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उस तरह के स्कूल अमूमन जनरली मिलते नहीं। कहते तो वो हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में भी अब काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ें अवेयरनेस आ गई। अब तो लॉ ने इनके लिए एक वो ही बना दिया है कि भाई इस तरह के बच्चों को आपने एडमिट करना है। बट स्टिल टीचर्स क्लास में एक ही एक्सप्लेनेशन देती थी कि भाई क्लास में इतने बच्चे, हम कैसे एक बच्चे पे इतना अटेंशन दें। तो एक्चुअली में इस तरह के बच्चों को ना सिर्फ लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, सिंस ये समझने लग जाते हैं कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उनको एक प्यार दुलार, एक सोशल एडजस्टमेंट, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिखाना और वो हमारे ही बीच का पार्ट है, इस बात को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसीलिए पहले फिल्म से जब मेरे बेटे ने अपने को टेक्निकली इस्टेब्लिश किया तो मुझे बहुत प्राउड है। और मैंने बताया था, मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ उसकी टेक्निकल नॉलेज को देख करके। और वो अब अपनी लाइन में आगे बढ़ रहा है। मैंने लास्ट ब्लॉग में जिक्र भी किया था कि हमारी फिल्म इंटरनेशनली जा रही है और इंटरनेशनली जा चुकी है। इनफैक्ट यूके और यूएस में अमेजॉन प्राइम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो लोग वहाँ पे हैं वो इस फिल्म को देख रहे हैं और अप्रिसिएशन भी आना शुरू हो गया है। और ये आप सबका प्यार दुलार हमको ऐसे ही मिलता रहे, यही कामना हम करते हैं। और हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ तो हमें बेहद खुशी होगी। अब मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने जैसे मिरेकल्स की बात की थी, मुझे याद है कि मुझे डिप्रेशन, जैसे मैंने बताया मेरा डिप्रेशन शायद इन्हीं सब चीज़ों से, हस्बैंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टों पे रहते थे तो डिप्रेशन आने लग गया था। और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा डिप्रेशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। मुझे हैवीनेस सी फील होती थी, हेडेक लगता रहता था हमेशा। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया कि भाई क्यों ऐसा फील लगता है सर पे कुछ भारी भारी सा। तो फिर डॉक्टर्स ने बीपी भी चेक किया, थोड़ा सा बीपी बढ़ा था बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो कुछ डिस्कवर नहीं हो पा रहा था। फाइनली उन्होंने कहा कि आपको हो सकता है डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। बाद में उन्होंने उसको सीवियर डिप्रेशन की तरह डायग्नोज किया। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि दीपिका जी भी अपनी चीज़ों को लेके सामने आई थी, मैं भी इस चीज़ों को लेके सामने आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं छुपाऊंगी तो मैं किसी और की लाइफ में बदलाव नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं मेरा ये ब्लॉग कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को सही लगेगा, बट मैं इसको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं लोगों को इसके बारे में बात करूँ। और मुझे फाइनली उन डॉक्टर्स ने साइकियाट्रिस्ट को रिफर किया, जहाँ उन्होंने मुझे देखा, एनालाइज किया और उन्होंने कुछ मेडिकेशंस मुझे दिए। और वो मेडिकेशंस मैंने खाने शुरू किए और आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे उन मेडिकेशंस को खाते खाते मुझे उनकी लत लगने लग गई। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से जो मेरी सिंसियरिटी की आदत है, मैं उन सिंसियरिटी से उन मेडिसिन को खा रही थी, क्योंकि मुझे उनकी लत लग जाएगी ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मेडिसिन के, जब मैं सुशांत के केस पढ़ती हूँ तो मैं एक चीज़ आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि उन मेडिकेशंस के इतने भयानक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, और उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए इन चीज़ों को टैकल करने के लिए या इनसे फाइट करने के लिए, क्योंकि ये तरह तरह के सिम्टम बॉडी में दिखाने लगती हैं। कभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगे, कभी मैं सो नहीं पाऊँ रात में, मैं पूरी रात जग के टहलती रहती थी। और धीरे धीरे ये मेडिकेशंस मुझे सुसाइडल बनाती जा रही थी। मैं कई बार, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं छतों के एज पे जाके खड़ी हो गई। मुझे अंदर से बॉडी बोलती थी कि यू जंप फ्रॉम हियर, एंड मैं अपने एज तक जाके मैं फिर पीछे अपने को धकेल देती थी। शायद गॉड का कोई फोर्स था जो मुझे पुश कर देता था कि नहीं, ये स्टेप मत उठाओ। और भगवान पे मेरी आस्था थी। उस पीरियड पे मैं मेडिटेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, फिर भी भगवान पे आस्था थी, पर मैं थोड़ी नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे हर चीज़ में इरिटेबिलिटी हो रही थी, और मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं, एक जो कहा जाता है हैप्पी रहना, वो इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी मेरी। और फिर जब मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ये भगवान, और ये तो मेरी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर देगा, और मेरे जो पर्पसेस हैं लाइफ के वो मैं नहीं कर पाऊँगी, और मुझे मेडिकेशंस की जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। फिर मेरे घर के डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन के बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और उनको बंद करने में भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बंद करने में भी आपको काफ़ी दिन उसका हैंगओवर छाया रहता है। तो बंद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉल डिसीजन होता है, इसलिए उसको धीरे धीरे करके आपको विड्रॉ कराया जाता है स्मॉल डोजेस में। और उसको विड्रॉ करना शुरू किया, और फिर यह उसके सिम्टम होने लग गए मुझे। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि नहीं, अगर हमको ठीक होना है, क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मुझे ठीक होना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं अब इसको बोल्डली फेस करूँगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए,
मैं इसको बोल्डली फेस करूँगी और इसके नतीजे को लेके मैं कॉन्फिडेंट थी। और मैंने एक काम करना शुरू किया कि मैंने फिर अकेले घर से निकलना शुरू किया। जिन चीज़ों से ये मुझे डरा रही थी मैं उनको फेस करती थी। मैं छत के एज पे खड़ी हो जाती थी जाके और बोलती थी मैं नहीं कूदूंगी, तुम कितना भी मुझे फोर्स करोगे, आई विल नॉट जंप। मैंने ट्रेनों में जाना शुरू किया, लोकल ट्रेन्स में जाना शुरू किया बॉम्बे की। मैं स्टेशन तक जाती थी, मुझे याद है मैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक स्टेशन तक जाती थी। और अगर मेरी बॉडी या माइंड मेरे को पुश करता था कि आई शुड जंप फ्रॉम एयर, मैं ट्रेन से कूद जाऊँ नीचे या ट्रेन के नीचे आ जाऊँ, तो भी मैंने अपने को कंट्रोल करके रखा है कि स्ट्रांगली माइंड को कंट्रोल करके रखा कि तुम कितना भी पुश करोगे मैं ये काम नहीं करूँगी। और धीरे धीरे करके जब मैंने इन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करा तो जो बातें हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की अक्सर करते हैं, क्यों कहा जाता है कि ब्लेस्ड माइंड में लगी रही, ये सबके रीज़न से ही होते हैं कि हम कितनी नेगेटिविटी अपने सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं ये हमको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और धीरे धीरे करके मैंने इसको टेक ओवर कर लिया, मैंने अपने माइंड को टेक ओवर कर लिया। और मैं इसको भगवान के मिरेकल से कम नहीं समझती, क्योंकि मेरी जो हालत थी मैं आपको नहीं बता सकती। धीरे धीरे करके मैंने भगवान की गॉड की प्रैक्टिस को जारी रखा। 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इसको मैं आगे बढ़ाती रह गई। और धीरे धीरे करके मेरा कंसंट्रेशन ठीक हुआ, क्योंकि दुनिया का कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको नहीं ठीक कर सकता अगर आप खुद को नहीं ठीक करना जानते हैं तो। और इस तरह की थ्योरी से मैंने अपने को बचाया, अपने परिवार को बचाया। आज मैं भगवान की पूजा करती तो मेरे दिल से मेरी उनके लिए श्रद्धा है, इसीलिए मेरा अटूट विश्वास है। और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में भी आगे ये सिचुएशंस आएँ, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम इन चीज़ों से इफ़ेक्ट भी होते हैं। और मैं एक नॉर्मल साधारण इंसान हूँ, मैं अपने को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं मानती। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं इन चीज़ों से कोई भी इंसान इफ़ेक्ट होगा, बट इफ़ेक्ट होने में कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है, उसको छुपाइए मत बिल्कुल भी, बट उससे बाहर कैसे निकलना, और इसको ओपनली डिस्कस कीजिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। पहले तो फील करिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और फिर कैसे बाहर निकलना है आपको बहुत सारी चीज़ें जगहों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ मैं ऐसे लोगों की काउंसलिंग करूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की हम काउंसलिंग करें जो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमारा, और शायद हम उनको इस रास्ते दिखा पाएँ, सही रास्ते दिखा पाएँ। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करिए, जानवरों के लिए कुछ करिए, कुछ लोगों की हेल्प करिए जो आपको अच्छा फील कराए, वही सबसे बढ़िया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और सही कर्मा करने से सही चीज़ें होती हैं। देश की सेवा करें, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सैनिकों के लिए कुछ कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएं, तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।